आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुमाली कश्मीर में एक और फर्जी डॉक्टर का पर्दा हुआ फाश। मकामी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा। डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मेडिकल कॉलेज बारामूला में जच्चा बच्चा की मौत के बाद लाहिकीन का हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। अस्पताल में तोड़ फोड़ कर लाखों रुपए का किया नुकसान। मुल्क भर में कोविड-19 का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में 1300 से ज्यादा केसेज आए सामने। मशहूर दरगाह बाबा निजामुद्दीन 6 माह के बाद जायरीन के लिए खुली। शुमाली कश्मीर के जंगलों में फोर्सेज का ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। मिल्टन 2 से फोर्सेज का कल बाद दोपहर हुआ था सामना। इलाके के सभी रास्ते आज किए गए सील। और जम्मू कश्मीर में पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाई आज भी रही जारी। काजीगुंड में हजारों शराब की बोतलें जब्त। 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया में कुछ ऐसे पेशे हैं जिन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर इंसान की लालच ने इन पेशों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मौजूदा दौर में जहां दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है और इस आलमी वबा की वजह से करोड़ों लोग जेर इलाज हैं और सबकी नजरें डॉक्टरों पर मरकूज हैं, वहीं चंद रुपयों के लिए एक ऐसा जमीर फरोश भी सामने आया जिसने खुद को डॉक्टर लिखकर न सिर्फ लोगों को ठगा बल्कि इंसानी जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ किया। जी हां नाजरीन, ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा की है, जहां पुलिस ने आज छापामार कार्रवाई करते हुए एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर की शनाख्त मकसूद अहमद के बतौर हुई है और मकसूद अहमद के बारे में बताया जाता है कि वो सरकारी महकमे का मुलाजिम है और डॉक्टरी के पेशे के साथ उसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। इंतजामिया की इस कार्रवाई को लेकर जहां अवाम ने इसको सराहा, वहीं पर महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसियों और महकमे की नाकस कारकर्दगी की वजह से झोला छाप डॉक्टर मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के काम करते नजर आते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल भी शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए इसी तरह के कामों में मुलव्वस फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। सर एम खान है सर कजो सर मे तमन मन श्रीनगर तो पता सर क्या सह कत क्या सर बस पान टेक्नीशियन सर बस पान लैब पे तो अन बूझ ये गो शोर शराबत तो बस आस पाई कि पानस पाई सर ना पाई डॉक्टर साहब कत ना ना ये सर पता कि कत क्या यूत वोनम श्रीनगर सजाद सोब सर कजो सर ये हाजीपुरा कन्नौज सर। यहाँ पे एक फेक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, एप्रीहेंड किया गया पुलिस द्वारा। लेकिन जब हम आए तो पुलिस के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये सेंट्री इंस्पेक्टर है और इसकी ड्यूटी बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में है और यहाँ पे ये प्रैक्टिस 1 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहा है और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ज़्यादातर इसका एक ही चीज़ पे फोकस रहता था कि ये टेस्ट ज़्यादा, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करा रहा था, टेस्ट ज़्यादा करा रहा था। बदकिस्मती का आलम है कि कुपवाड़ा ही इन लोगों को नज़रों में है, क्योंकि यहाँ पे बोले वाले लोग हैं, यहाँ पे सीधे साधे लोग हैं, उनको लूटने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही तवक्का रखेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि आइंदा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सके। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आज उस वक्त हंगामा आराई देखने को मिली जब जच्चगी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई और जच्चा बच्चा की मौत पर नाराज लवाहिकीन ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। लवाहिकीन का इल्जाम है कि तिब्बी अमले की लापरवाही की वजह से और वक्त पर इलाज न मिलने से जच्चा बच्चा की मौत वाक़ हुई है। हंगामा और तोड़फोड़ की इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला खामोश कराया। इधर इस मामले में पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
हमें सीन नजर आया कि लड़की की इनके क्रिटिकली हालात में इनको छोड़ दिया, तो ये करना नहीं था, उससे पहले इनको बेच देना था। तो उसी वजह से हम डॉक्टरों पर नाराज हैं यहाँ कि भाई जब तक लड़की का दम तोड़ गए, आपने बोला बस ये मरने वाली आप छोड़ दो, श्रीनगर जाइए, उनके साथ चढ़ेगी, उनके साथ नहीं चढ़ेगी। उनने हमें हेल्प बहुत किया, भाई आप 4 दिन पहले कहाँ थे, 3 दिन पहले कहाँ थे, आपने क्यों नहीं लाई यहाँ, डायरेक्ट लाना था। मैंने कहा सर वहाँ तो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। बोले क्या डॉक्टर हैं वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि जो क्या डॉक्टर हैं वहाँ। तो देखिए लड़की की एज, उसकी सूरत देखिए, डॉक्टर ने वहाँ रोया। लेकिन डॉक्टर होते हैं क्या कौम को बचाने के लिए, ऐसे डॉक्टर यहाँ पे ठीक नहीं है। और ये जीएमसी जो बारामूला है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि ये जीएमसी बारामूला यहाँ के लिए बेहतर होगा। ये जीएमसी यही चाहता हूँ, वी वांट जस्टिस। पर उस यमन दून उसमें खान मैं कुछ बोल नहीं सकता। 7 दुहन रोज जनाब ये, अगर रोज 4 दुहन, दग रोज जनाब ये 3 दुहन। डॉक्टर गुलशन बदरू आई, डॉक्टर नसरीन आई, तुमसे सर्जन जनाब, डॉक्टर राफिया आई, तमो कोर जनाब ये चेकअप वकअप, दोबुक बच्चा ठीक है, सब ठीक है, बीमार ठीक है। पत कोर जनाब अमिस बेक दो मामूली पेन ये जनाब अस योत। डॉक्टर सलीमा वस में दोबुक अमिस बच्चे शिकमस मज मोमुत। मैं रात अगर मैं ये अल्ट्रासाउंड कर अमिस किस पार्टन मोद ये जनाब। प्राइवेट इलाज चलान कि गवर्नमेंट? प्राइवेट तो गवर्नमेंट पूछता तम कोर ना चेकअप, तम कोर चेकअप, दोपन बच्चे तो ठीक, बच्चे मोज तो ठीक, मल तो तबाह, जान तो तबाह। बोस परोस यमन दुहन खादरिश ना खराब यार। शुमाली कश्मीर की जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प आज दूसरे रोज में दाखिल हुई, जहां आखिरी इतलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों के साथ गोलियों के तबादले के बाद अगरचे गोलियों का सिलसिला देर रात थम गया, ताहम मिलिटेंटों के फरार होने की इतलात मिलने के बाद इस कार्रवाई को और तेज कर दिया गया और आखिरी इतलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, जिस दौरान जंगल की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि लोगों की नकलो हरकत पर भी इस इलाके में पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन से संगीन तर होती जा रही है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आज 1346 नए केसेस सामने आए, जो अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इन केसेस में 100 मुसाफिरों के केस भी शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़ाहिर होने वाले केसेस में 648 वादी कश्मीर, जबकि 668 जम्मू सूबे से सामने आए। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद तेज़ी से बढ़ते हुए 43,557 तक पहुँच गई। आदादोशुमार के मुताबिक आज वादी में सबसे ज़्यादा केसेस श्रीनगर से आए, जहाँ पर 185 लोगों के मुस्बत नताइज सामने आए, जबकि जम्मू ज़िले से 451 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। वायरस से जम्मू कश्मीर में अब तक 800 से ज़ायद मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं आज 400 से ज़ायद मरीज रूबा सेहत होकर घरों के लिए रवाना कर दिए गए। इधर मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 41,000 के पार जा पहुँची है, माफ़ कीजिएगा 41 लाख के पार पहुँची है। वहीं मुल्क में कोविड-19 की वजह से अब तक 70,000 तक अमवात भी पहुँच चुकी है। इधर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आज से ज़ायरीन के लिए कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर के साथ खोल दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद मार्च से दरगाह बंद कर दी गई थी। इसे दोबारा खोलने से कबल ही इसे सैनिटाइज किया गया। आज सुबह लोगों ने समाजी दूरी और मास्क पहनते हुए फज्र की नमाज दरगाह में अदा की। दरगाह मुख्तलिफ हाथों में सैनिटाइज की बोतलें रखी गई हैं, जबकि समाजी दूरी पर अमल दरामद करने के लिए खुसूसी तौर पर जोर दिया गया है। दरगाह को दोबारा खोलने का फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद लिया गया। वाज़ेह रही कि भारत में मशहूर दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रोज़ाना जहां पर हज़ारों अकीदतमंद आते हैं, जो गुज़श्ता करीब 6 माह से बंद थी, जिसमें मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में हाज़िरी देते हैं। इधर दरगाह खुलने के साथ ही आज अक़लियती अमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी
दरगाह निज़ामुद्दीन पर हाज़री दी और ज़ायरीन के साथ मिलकर मुश्किलात से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर ज़ियारत के लिए आया मैं, और मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि दुनिया के सभी मज़हबों के अनुयायी रहते हैं, और दुनिया में जितने भी मज़हब होंगे उसके मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन इन 6 महीनों का जो कोरोना का काल था, उसमें सभी धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने जिस संयम का, जिस सावधानी का, जिस अनुशासन का पालन किया, उसका नतीजा था कि जो कोरोना का संक्रमण है उसमें कंट्रोल हुआ और लोगों की सेहत और सलामती की सुनिश्चित की गई। चाहे वो मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, दरगाहें हों, सभी ने जो है वो पूरी मजबूती के साथ सावधानी, संयम और अनुशासन का पालन किया है। इधर वादी कश्मीर में हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी साहब का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस बीच दुरूद व अज़कार की मजालिस में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा इकराम ने भी हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, रूहानी और तारीख़ी इस्लामी खिदमत पर आज रोशनी डाली। उर्स के दौरान फर्जंदान तौहीद ने दरगाह पर हाज़री दी और रूह परवर मजालिस में हिस्सा लेकर तौबा इस्तग़फ़ार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात में मौजूद रहे, जिस दौरान आलमी वबा के पेश नज़र तमाम एहतियाती इक़दामात उठाए गए थे। हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी साहब के उर्स के मौके पर नमाज के बाद तबरुकात की जलवानुमाई भी की गई। इस दौरान दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस मुनक़िद करने के साथ साथ हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी साहब की तसानीफ़ का मुताला करने और इनकी तालीमात को अपनाने पर भी नौजवानों पर बिलख़ुसूस ज़ोर दिया गया। उलमा इकराम ने हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी साहब की तालीमात और रूहानी कमालात उजागर करते हुए कहा कि हज़रत बाबा फरीद शेख रूपरेशी साहब लोगों को दीन इस्लाम की तालीमात के साथ साथ मुआशी सनत व हरफत और तहज़ीब व तमद्दुन की तालीमात से भी माला माल करते नजर आए। ये जो वाक़ा यहाँ ज़ियारत है, ये ज़ियारत हबा कदल नैरोपा ऋषि यानी हबा कदल में वाक़ा है। इस महल्ले का नाम है ऋषि महला, और ये ज़ियारत जो है और ये जो यानी बुज़ुर्गान दीन इधर मदफून है, इसकी जो ज़ियारत है, ये जो सुल्तान आरफीन का एक ख़ास यानी एक ख़ास मरीद था। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। आज 17 मुहर्रम अल हराम उर्स मुबारक हज़रत शेख फ़रीद रूपरेशी रहमतुल्लाह अलैह हबा कदल नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें बहुत सारे हज़रात ने शिरकत की और बिलखुसूस यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम रखा गया, और जिसमें बहुत हज़रात ने शिरकत की और खुसूसी दुआएँ मांगी गई। बिलखुसूस कोविड-19 के हवाले से अल्लाह से यही दुआ मांगी गई। बढ़ते आगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर में जहाँ 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज प्रोग्राम की तीसरे मरहले का आगाज़ करने का ऐलान किया है, वहीं पर अवाम और अवामी नुमाइंदों ने इंतज़ामिया के ऐलान और दूसरे मरहले पर भी इससे पहले सवाल उठाए हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में बेशतर इलाकों में अवाम बुनियादी सहूलियात की किल्लत को लेकर इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार कर रही है। इधर अवामी नुमाइंदे भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के आगाज़ से कबल कई तरह के सवाल इंतज़ामिया पर खड़े कर रहे हैं। उसमें B1 में लोग बड़े जोश से आए थे कि कुछ हमारे काम होंगे, मगर जब ग्राउंड लेवल पे देखा गया अभी तक वो काम हमारे अप्रूवल नहीं आया है, ना तो उनके काम आज के अगर टाइम में देखा जाए तो लोग इस B3 में शमूलियत नहीं करेंगे। खासकर हम अपनी बात भी करें, क्योंकि हमने लोगों को एक वादा दिया था कि हम बड़े सपने दिखाए थे कि हम डेवलपमेंट के लिहाज से, मगर आज के टाइम में हमें ये लगता है कि हमारे घरों में कहीं लोग बन के ना आ जाएं, पथराव ना करें, क्योंकि हमने कफन बांध के ये इलेक्शन लड़ा था लोगों के डेवलपमेंट के लिए। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में सलूरा से बमलूरा राब्ता सड़क की खस्ता हालत पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे मुतअद्दिद इलाकों में महकमा R&D या दीगर एजेंसी की जानिब से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया गया, ताहम इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। सलूरा और इसके मुल्हक़ा इलाकों के लोगों ने महकमा R&D और ज़िला इंतज़ामिया से इलाके की सड़क की मरम्मत करने की अपील की, ताकि उन्हें इस वबाई सूरत हाल में भी मुश्किलात से निजात मिले।
आप जानते हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे एक इकदाम उठाया था कि हर एक रोड उसको मैगडम किया जाए, लेकिन हम ये बिल्कुल समझने से कासिर है कि हम सालूरा बंगूरा जो लिंक रोड है, हम यहाँ के बस्कीने हैं, हम भी टाउन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन में रहते हैं और टैक्स भरने वाले लोग हैं। ये रोड जो है जो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, पिछले 30 सालों से हम कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि इस पर मैगडमाइज होना चाहिए। हमने कई बार दरखास्तें दी, उन पे कोई गौर नहीं हुआ। उनकी फोर्थ स्टेट जो है वो हमारे पास मौजूद है, डेट है, पता नहीं हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। जनूबी कस्बा तराल के लुरगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में साल 2016 में सड़क की कुशादगी का काम शुरू किया गया, ताहम आज कई बरसों बाद भी इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया गया, जिससे कई इलाकों में लोग मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक महकमा PMGSY की जानिब से सड़क को कुशादा करने के लिए काम शुरू किया गया, ताहम आज भी सड़क की ना कुशादगी हुई, ना ही सड़क के लिए जमीन देने वाले लोगों को मुआवजा दिया गया। लुरगाम तराल के लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। जनाब PMG रोड यपर द्रोमुत लुरगाम तो दद कुलन अत यह क्या जमीन दिख तथ मज डून कुल बादम बे यह ूत कुल कह सह गो गो अमुक मुआवज तोर कह। 2016 में ये लुरगाम से ददकुलन तक जो रोड PMG है, इसको 2018 तक इनको मुकम्मल करना था, लेकिन आज 2020 चल रहा है और अभी भी कोई भी गाड़ी इस रोड पर चलने के काबिल नहीं। इधर ख्वाजा यारबल श्रीनगर के लोगों ने इलाके में सफाई के अबतर निज़ाम पर इंतजामिया के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में ड्रेनेज की खराबी और म्यूनसिपल कमेटी की गैर संजीदगी के बायस आबी ज़खायर को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सफाई मुहिम शुरू कर डल के इन करीबी इलाकों में जमा गंदगी को साफ किया जाए, ताकि अवाम को वबाई सूरत हाल के दौरान किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। ख्वाजा यारबलस पे वनकस बह यपर खोवर साइड में वनकस मस्जिद शरीफ, यह दरियाव पथ किनथ अत खसान लग भग डल गेट पे आब यह वसवन रोजान योर अमदा कदल कुन नवशार ववशार आब वसान, मगर यह ोट रोजान पे मज मज जमा, यह अत गांद वमाद अत हून तथ मज गव तथ मज ओतर कन दोहन बस्त अत मज कट बस्त कुर्बान यम सात तम सात गोस बना योर पकुन महल बच्चे बेवान और योर बेवान बेमार बिचार गिंदान और योर गिंदान। बारामूला के शेरबुग पट्टन में लोगों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से मकामी लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसके खिलाफ आज लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। इस बीच पट्टन शेरबुग गांव में गुज़श्ता कई हफ्तों से पानी की शदीद किल्लत पाए जाने पर लोगों ने महकमा जल शक्ति को आज हद से तनकीद बना। PMGSY वालों कर रोड वाइडिंग तथ सूरत मन ट तमो पाइप आब पाइप 3 रेतों पे आब वन गए महकमस निशन PHE महकमस निशन तमो दोप नसा पोंस त्रावान PMGSY वाल ये सूरत मज PHE PMGS वाले सतन कत कर तिमन कोर फोन तम दपान 2 दो कड़ियो 2 दो कड़ियो 2 दो कड़ियो 3 रेतों पे आब आब चलान आब इरीगेशन वो इरीगेशन बंद आब कहें पत्म 3 रेतों पे अरसर कर कहें आब। तो क्या वैसा महकमस अपील करें अपील बोनगाम मागरे मोहल्ला छबल में गुज़श्ता 1 माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही, जिसकी वजह से इलाके की कसीर आबादी गुनागो मुश्किलात से दोचार है। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि पानी सप्लाई गुज़श्ता माह से मुतासिर है, ताहम महकमा जल शक्ति ने ताहाल कोई संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिसकी वजह से इलाके की आवाम को कई तरह के मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। उनने महकमा जल शक्ति से इलाके में पानी सप्लाई फौरी तौर बहाल करने का मुतालबा किया। आबुक मसला गो काल फिटर आए यमो कर जज आब पकान कह बे पे त्रावान डाइपर सह लाइन मज शेड घर आब योर कंसी GR सारे मगर तिमन फिटरन दपो लोन कत तिमन ना पी सास कर डोजरन मगर अस ना योर फिटर दिल फिटर मगर सैनिस पूरिस
कुन कहीं ये पे लोन सट त्रेन शेन लोन अगर फिटर वन कत लोन सट बह जिम्मेदार मगर बह गया मे कतो फीस दोप माफ मे आबे पकन दोपन है फीस ग माफ क्या क्या कर मे आबे पकन अगर फिटर वन लोन दर्ज कुन जाए। बढ़ते आगे बात हंदवारा की, जहां पर लंगेट के बदबू गाजियाबाद की आवाम दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत और बिजली के निज़ाम की अबतर हालत इलाके की वसी आबादी के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे हुकूमत ने बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और 2 के दौरान कई तरह के वायदे किए, ताहम बेशतर इलाकों के अवाम के साथ किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। लंगेट के इन इलाकों में बिजली और पानी की किल्लत से अवाम परेशानी में मुब्तला है। हमारा जो पावर है सर, ये आप लोगों ने देख लिया है सर, छोटे छोटे खंभों पे ये है, कहीं तार नहीं है, कहीं बिजली की तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब अब जब हम आगे 2014 में सैलाब से पहले हमें यहाँ पे पोल आए थे, वो सिमटेड पोल है सर, लेकिन पोल लगे हैं, अभी तक वायरिंग नहीं आई है। बार बार गए मतलब हुकामन नश गए ये पन्ने हिसाब अमन नश हुकाम अमन वत बार बार, मगर ये कुन जहां तवज्जो दिन कि अगर तु ये जाए योकुन हेर कुन खसू ये वनकस पोल वोल लगित, मगर इन पे मतलब सो सिस्टम तार आसे या ट्रांसफार्म आसे ट्रांसफार्मस मतलब जाय पे सोद आसे लगित या तार आसे सोद लगित या गामस मज खसू तुम दियो वार नजर अत लजम कंड तार यमो पेट हुकामस गए बार बार अस दियो अत तार अस करू मतलब अस पावर आसान बराबर टाइमस पे कह ये 12 घंटन मज पावर 2 या 3 घंटन मज पावर आसान बाकी पावर वो कत बेहमो बार बार ये पे वसने गो सोपर गो बारामूला गो हंदवोर पे गो। जनूबी कश्मीर के फ्रिसल यारीपुरा कुलगाम में आज लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी के मुताबिक इलाके में गुज़श्ता करीब 5 माह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है, ताहम महकमा पीडीडी के आला हुकाम तक से मस नहीं हो रहे हैं। एहतजाजी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान से भी शिकायत की, ताहम उनके मामलात के तई संजीदगी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से वो आज एहतजाज करने पर मजबूर है। डिमांड ये पावर आसान कहें वो पत्मो 4-5 वरियो पे कर डिमांड कह दफ्तर आए योतन वत मिनिस्टरन तत SCM इंजीनियरन गवर्नर साहबस इस्तदा कर सन ये पावर ये मसला गो ना हल कह तमाम वाकई वहाँ उस इलाके में बिजली की अवेलेबिलिटी है वो मुतासिर रहती है, क्योंकि उनका जो ग्रिड स्टेशन है वो काफ़ी दूर है। इस सिलसिले में ऑलरेडी हमें यारीपुरा कुलगाम एक नई ट्रांसमिशन लाइन बन रही है, जिसके टेंडर्स भी ओपन हो गए और टेंडर भी अलाट हो गए और उसका काम भी स्टार्ट हुआ है। तो 1 करोड़ 9 लाख की लागत से एक नई तरसीली लाइन जो कुलगाम रिसीविंग स्टेशन से यारीपुरा रिसीविंग स्टेशन को जोड़ रही है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा हाजिर में तहसील इंतजामिया की जानिब से आज निज़ामी मुहिम चलाई गई, जिस दौरान 40 कनाल के करीब सरकारी अराजी से आजाजी ढांचों को इंतजामिया ने हटाया। गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए एनफोर्समेंट विंग ने जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई। जंदल से बोन मोहल्ला तक जहां सरकारी अराजी पर कब्जा जमाया गया था, आज यहां कार्रवाई अमल में लाई गई। वहीं इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाने वालों को सख्त इंतबाह दिया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। हाजिर में इसके लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बांडीपुरा ने हिदायत दिए थे और हम खुद इसकी सुपरविजन कर रहे थे, और हमारी टीम महकमा माल की टीम और म्यूनसिपलिटी कमेटी हाजिर की टीम और पुलिस पार्टी भी हमारे साथ थी, और हमने 7 कनाल रकबा तक का काशारा रकबा का इलेक्शन ड्राइव किया और उसको लोगों के नाजायज़ कब्जे से आज़ाद किया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और हम लोगों को ये बावर करना चाहते कि वो आज खुद इस कब्जा नाजायज़ से दूर हो जाए और हटाएं, आज खुद छोड़ दें। मंशियात मुखालिफ जंग जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज भी जनूबी कश्मीर के काजीगुंड में 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए आज भारी मिकदार में इनसे मंशियात की एक खेप जब्त की। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि काजीगुंड में एक छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब की 1600 से ज़्यादा बोतलें, 178 किलोग्राम भूखी और कई किलो चर्स जब्त की है, जबकि इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कल आफ्टरनून में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो ये लोग ढाबे चलाते हैं ये इलीगल लिकर्स का कारोबार करते हैं, छोटे बच्चों को बेचते हैं, ड्राइवर लोगों को बेचते हैं। तो ज़ाब्ते के तहत हमने सर्च वारंट हासिल किया। हमें ये खबर थी कि एक ज़हूर अहमद शेख सन ऑफ लेट मोहम्मद जमाल शेख जो दरैन का रहने वाला है, वो इन चीज़ों का कारोबार करता है, लोगों को लिकर्स बेचता है, ख़ास तौर पर बच्चों को, और फूकी वगैरह का कारोबार करता है, ख़रीद फरोख्त करता है। तो उसके बाद मैंने अपने SHO साहब के साथ जाके एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की और हमने उस ढाबे पर रेड किया, जहां से हमें 1642 जो लिकर्स की बाटल्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, वो हमने रिकवर की। उसके बाद 186 kg जो फुकी है वो भी वहाँ से हमें मिली, और उसके अलावा 200 ग्राम चरस उसको भी रिकवर किया। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, आगे मज़ीद। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।